वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइज आज हम हाउ टू मेक डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग ये पढ़ेंगे क्योंकि SBI PO में मेंस के एग्ज़ाम में डेटा इंटरप्रिटेशन का ज़्यादा वेटेज होता है और प्री में भी दो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10 मार्क हो जाते हैं वो। अगर 10 मार्क हम एक्यूरेटली कर लेंगे गाइज तो बाद में हमें कट ऑफ का टेंशन नहीं रहेगा और बाकी क्वेश्चंस करने में भी हमें आसानी जाएगी और हमारा स्कोर भी बूस्टअप होगा क्योंकि अभी रीजनिंग भी थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। इसीलिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये सब्जेक्ट जो है प्रेडिक्टेबल है। आप जितना प्रिपेयर करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी तो आपको उतना आएगा ही डेफिनेटली क्योंकि ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, रीजनिंग जो है अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस उसमें कभी कभी आ जाता है, इंग्लिश भी उसमें ही गिना जाता है। हमें एक हमारे हाथ में रखने के लिए स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसकी ट्रिक्स हम सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की जो आज की वीडियो है उसमें क्या है वो देखते हैं और इसकी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की, आगे बात करूँगा आपके साथ। सो टाइप्स ऑफ DI देख लेते हैं पहले कि देखिए वैसे टाइप्स बहुत है गाइज, लेकिन इम्पोर्टेंट जो टाइप्स आप हमारे एग्जाम्स में हम देखते हैं हमेशा, देखिए टेबल ग्राफ हम देखते हैं। ठीक है, पाई चार्ट हम देखते हैं, पाई चार्ट यानी ऐसे सर्कल में दिया होता है, टेबल ग्राफ टेबल में डेटा दिया होता है, मिक्स्ड यानी डेटा पाई टेबल मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन में कैसे होता है, टेबल और पाई को दिया दोनों दिए होंगे या फिर बार ग्राफ दिया होगा, सॉरी इसमें एक बार ग्राफ मिस हो रहा है, फिफ्थ टाइप बार ग्राफ लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें और मिसिंग DI आता है। मिसिंग DI अभी फ़िलहाल बहुत पूछ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, हम देख लेते हैं एक्चुअल में होते क्या है। टेबल ग्राफ देखिए इस टाइप से आपको टेबल दिया होगा, कंपनीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनीज दिए हुए उनका जो है प्रोडक्शन होगा परसेंट में दिया हुआ, ऐसे ऐसे टेबल में होगा, दिखाने के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। पाई चार्ट जैसे इस टाइप में आपको दिया होगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाद में हम मिक्स ग्राफ में आएंगे, जैसे मैंने बार ग्राफ वहाँ पे लिखते समय मिस किया था, लेकिन इस टाइप से बार ग्राफ होता है। ठीक है, तो मिक्स में क्या होगा, कभी आपको बार या फिर लाइन ग्राफ भी वहाँ पे लिखना मैं भूल गया, सॉरी। सो लाइन ग्राफ भी तो ऐसे छः टाइप अगर देखेंगे हम, जैसे अगर स्लाइड पे पीछे जाए तो देखते हैं टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स और मिसिंग DI और बार ग्राफ। फिफ्थ टाइप और सिक्स टाइप क्या रहेगी, लाइन ग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो जैसे मिक्स आपको बार और लाइन मिक्स करके दिया रहेगा डेटा, या फिर टेबल और पाई मिक्स करके दिया रहेगा डेटा, इस टाइप से मिक्स DI में पूछा रहेगा। और मिक्स DI थोड़ा हार्ड भी होता है। और मिसिंग DI जैसे मैंने बोला अभी फ़िलहाल बहुत पूछ रहे हैं एग्जाम्स में, इस टाइप से होता है, कुछ डेटा आपको दिया होता है, कुछ डेटा मिस होता है और बाद में आपको कैलकुलेट करना होता है। 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, लेकिन पहले आपको ये टेबल का डेटा भी भरना होता है, तो तभी जाके आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये डिफ़िकल्टी लेवल है डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये जो DI अभी पूछने लगे ये डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने बढ़ा दी है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर करना अच्छे से ये ज़रूरी है। ठीक है, अब टिप्स क्या है इसके लिए गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि टेबल्स जो है 25 तक एटलीस्ट बेसिक आपके पक्के होने चाहिए कि 25 तक तो टेबल हर। अब ऑब्वियसली आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो 100% आते ही होंगे, लेकिन जो लोग शायद थोड़े अगर इसमें कमज़ोर होंगे तो गाइज़ कुछ नहीं होता, 25 तक टेबल आप याद कर लीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी उससे। उसके बाद परसेंटेज की जो कंसेप्ट है वो आपको कम्प्लीटली लर्न करने पड़ेंगे, कंप्लीट परसेंटेज का एक भी कंसेप्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी स्लाइड मैंने इसी वीडियो में रखी हुई है, आगे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना होता है। तो एवरेज का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से ऐड होनी चाहिए, याद आने आपको आने चाहिए, तो एवरेज कंसेप्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन के कंसेप्ट आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये तो मेजर टॉपिक्स ही हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। क्या हुआ, DI पढ़ते समय, DI पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज का नॉलेज ज़रूरी है, एवरेज का नॉलेज ज़रूरी है, रेशियो प्रपोर्शन का नॉलेज ज़रूरी है। सो 3 चैप्टर और एक DI, 4 टॉपिक्स। आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करते समय ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को के 4 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खासियत है इस टॉपिक की। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ लर्न करनी होगी, इसके बाद एक आपको वीडियो की लिंक मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ मैंने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं और आगे जाके भी मैं अपलोड करने वाला हूँ।
सो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं स्टेप्स और टिप्स भी हम बोल सकते हैं, ये सारी मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ वीडियोज़ इसके, लेकिन आपको सेल्फ भी इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। इस टाइप से गाइज फ्रैक्शंस होते हैं, और कुछ फ्रैक्शंस आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कीजिए। जैसे 1/2 सबको याद होगा 0.5 होता है, तो उसका परसेंट में कितना होगा 50%, ऑब्वियस सी है। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो गाइज आपको सिंपल सी बात एक ध्यान में रखनी है कि 100% यानी 1, क्यों? क्योंकि कोई भी परसेंट अगर होता है तो उसके अपॉन में 100 है, इसलिए वो परसेंट में गिना जा रहा है, राइट। ठीक है, यानी अगर हम 50% बोलते हैं तो 50/100 लिखेंगे ना हम, राइट। 50/100 लिखेंगे, इसीलिए ये फ्रैक्शन कितने में कन्वर्ट होगा, हाफ में, और हाफ क्या होता है 0.5। ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे ये सॉल्व करते हो 0.5, तो ये देखिए यहाँ पे हाफ। ठीक है, तो इस टाइप से यानी 1 क्या हुआ 100%। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखिए। 1/3, 1/3 कैसे, 1/3 0.333, इसका डेसिमल होता है, परसेंट होता है 33.33। कैसे, इसको डिवाइड कीजिए 100 से 0.333 को, तो 33.33। इस टाइप से 2/3 का फ्रैक्शन डेसिमल क्या है 0.666, और परसेंट क्या है 66.66%। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर 66.66% वहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अप्रॉक्सीमेशंस में दिया होता है या सिंप्लीफिकेशन में दिया होता है, तो आप क्या करेंगे, समझो आपको फॉर एग्जांपल 50 का 66.6% निकालना है, तो आप ये कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो 50 इंटू, आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है गाइज 2/3, तो आप 2/3 करेंगे तो आपको बनेगा 100/3। ठीक है, इस टाइप से आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ हद तक तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ हद तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन तो आप याद कर सकते हैं। 1/2 हो गया, वैसे 1/3 भी याद होता है, तो उसके 1/4 0.25, क्योंकि 100/4। ठीक है, तो यानी 25%, राइट। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। जैसे आपको अगर 80 का निकालना है 25%, तो आप क्या करेंगे, तो आप कैलकुलेशन मत करते बैठे कि 25/100 एंड फिर मल्टीप्लाई, नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे 80 इंटू 1/4, क्योंकि हमें पता है कि 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। ठीक है, सो 4, तो हमारा आंसर हमें मिल गया 20, राइट। इस टाइप से ये फ्रैक्शंस हमें मदद करते हैं कोई परसेंटेज की कैलकुलेशंस निकालने में, तो इसे सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएंगे आपके, और अप्रॉक्सीमेशन में भी। ये टेबल चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेबल को मैं, मेरी वेबसाइट है examstudy.online, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ होगा तो फिर आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है वेबसाइट अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो गाइज़, इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टिप्स आपको बता दी है। इससे रिलेटेड जो सीरीज़ है, जैसे 6 वीडियोज़ की सीरीज़ रहेंगी, क्योंकि इसमें टेबल्स नहीं ऐड करूँगा मैं, 5 वीडियोज़ की रहेगी ये डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज़। इसमें हम परसेंटेज का कंसेप्ट भी सीखेंगे, फ्रैक्शंस भी कुछ हद तक और सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, सो गाइज़, थैंक यू सुनने के लिए। अगर सब्सक्राइब किया है अपने चैनल को तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स के यहाँ पे मिलते रहेंगे गाइज़। लाइक कीजिए अगर पसंद आया आपको, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।